नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तो आखिरकार आखिरी दिन अमेठी और रायबरेली का सस्पेंस कांग्रेस की ओर से ख़त्म कर दिया गया। सुबह 7 बजे 3 मई को सुबह 7 बजे 3 मई आपको मालूम है अमेठी रायबरेली के लिए नामांकन का आखिरी दिन था, आखिरी तारीख थी। सुबह 7 बजे घोषणा की गई कि अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे, जो गांधी परिवार के मैनेजर थे। रायबरेली से भी अमेठी से भी जब परिवार के लोग चुनाव लड़ते थे, चुनाव प्रबंधन का काम वो देखते थे। वो कोई नेता नहीं, वो कोई जन नेता नहीं है, वो कभी जनप्रतिनिधि नहीं रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनकी सारी योग्यता सिर्फ ये है कि गांधी परिवार के वफादार हैं। तो गांधी परिवार में और कांग्रेस में वफादारी का जो ये सिस्टम है ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। कांग्रेस ख़त्म होने जा रही है, तो वफादारी का ये जो सिलसिला है वो चल रहा है। अमेठी जैसी प्रतिष्ठित सीट जिसे कांग्रेस को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाना चाहिए था, अगर राहुल गांधी नहीं भी लड़ रहे थे, एक बार के लिए कह रहा हूँ, हालांकि राहुल गांधी का न लड़ना ये बहुत बड़ा संदेश देता है। ये क्या संदेश देता है वो आपको पता चल जाएगा। आज प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बर्दवान की रैली में जो कहा, से चुटकी लेकर हंसते हुए, इतना मज़ा लेते हुए शायद ही कभी देखा हो। उन्होंने कहा, मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि ये जो नामदार हैं ये चुनाव मैदान छोड़कर भागेंगे, और आप देखिए सोनिया गांधी रायबरेली छोड़कर भाग गई राजस्थान, वहाँ से राज्यसभा में गई। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए और उन्होंने फिर अगली लाइन जो जोड़ी, डरो मत भागो मत। और आपको याद दिला दें, इसका संदर्भ जो प्रधानमंत्री ने ये बात कही उसका संदर्भ राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बार बार अपनी रैलियों में और बातचीत में कहते थे अपनी पार्टी के लोगों से, अपने समर्थकों से, डरो मत, डरने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी तो खुद ही डर गए। अमेठी से स्मृति ईरानी का मुकाबला करने की अगर हिम्मत आपकी नहीं है तो आप राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने की कैसे सोच भी सकते हैं। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद देखिए अमेठी और रायबरेली का चुनाव कांग्रेस के लिए पूरी तरह से फंसा हुआ था। एक तो पूरे परिवार की प्रतिष्ठा इन 2 सीटों से जुड़ी हुई है, यहाँ से न लड़ने का मतलब अलग था। पहले एक वीडियो में जब वायनाड का चुनाव चल रहा था, केरल में चुनाव चल रहा था, तो कहा था कि 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग है, उसके बाद राहुल गांधी की उम्मीदवारी की घोषणा होगी। लेकिन मुझे लगा था कि अमेठी से लड़ेंगे, मुझे लगा था कि हारें या जीतें कम से कम लड़ने का मादा तो दिखाएंगे। उस समय लगा था कि वो अमेठी छोड़कर भागेंगे नहीं। ये इम्प्रेशन भाजपा को ये हैंडल नहीं देंगे, भाजपा को ये नहीं मुद्दा देंगे कि वो अमेठी में हार के डर से छोड़कर भाग गए। स्मृति ईरानी से तीसरी बार मुकाबला करने की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन राहुल गांधी ने वही किया। राहुल गांधी बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं, कांग्रेस के लोग भी कहते हैं, तो उन्होंने ये साबित किया। अब सवाल ये है कि अगर उनको अमेठी से नहीं लड़ना था, रायबरेली से लड़ना था, तो वायनाड का चुनाव खत्म होने के बाद ही घोषणा हो सकती थी। आखिरी दिन घोषणा को रोक कर रखना, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी थी और राहुल गांधी शतरंज के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर दिया है। बिल्कुल सही बात है, ये मास्टर स्ट्रेटजी है। अगर अपने पैर में अपने आप कुल्हाड़ी मारने को स्ट्रेटजी कहते हैं तो भाई वाह, ये तो बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। इसका असर क्या हुआ है? रायबरेली और अमेठी दोनों जगह कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो निराश हो गए। रायबरेली में उम्मीद कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता कि यहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। तो प्रियंका वाड्रा के बारे में आप देखिए किस किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, जो सब डिफीटिस्ट माइंड को बताते हैं, हारी हुई मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं और उस भाव को प्रकट करते हैं। अब प्रियंका वाड्रा के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको देश भर में चुनाव प्रचार करना है, तो वो एक सीट तक सीमित नहीं रखना चाहते उनको। तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो प्रचार कर नहीं रहे, वो तो देश में कहीं जा नहीं रहे, वो अपनी सीट में सीमित हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो चुनाव प्रचार कर नहीं रहे हैं, वो अपनी सीट तक सीमित हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो चुनाव प्रचार कर नहीं रहे हैं, वो अपनी सीट तक सीमित हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ये तर्क देना, अब सवाल ये है कि अगर इसी तर्क को कांग्रेस पर ही आप आजमाइए
तो क्या राहुल गांधी देश में प्रचार नहीं करेंगे? फिर उनको एक सीट तक क्यों सीमित किया जा रहा है? ये है हार का डर। हार का डर आदमी से ऐसे काम करवाता है जो अतार्किक होते हैं, उसके बचाव में जो तर्क दिए जाते हैं उनका कोई आधार नहीं होता है। तो अब आप जरा अमेठी और रायबरेली का चुनावी गणित समझिए। एक ज़माना था कि ये परिवार का गढ़ माना जाता था, किला माना जाता था। इस किले को जो है 2019 में स्मृति ईरानी ने ध्वस्त कर दिया। किसी कांग्रेसी को सपने में भी ये उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार जाएंगे। राहुल गांधी को चुनाव खत्म हुआ यानी मतदान हुआ तभी लग गया कि वो हार रहे हैं। बीच में ही लग गया था, लेकिन जो है उसका प्रदर्शन नहीं किया, उसको जाहिर नहीं किया। मतदान होते ही वो सीधे गए वायनाड। वहाँ से जो है 2019 में केरल में बाद में चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश के अमेठी रायबरेली के चुनाव के बाद हुए थे, तो वहाँ जो है नॉमिनेशन करने गए वायनाड से जीत गए, अमेठी से हार गए। तो राहुल गांधी को 2019 में भी मालूम था कि वो अमेठी से हार रहे हैं। अब सवाल है कि वायनाड में वो दावा कर रहे हैं, उनकी पार्टी दावा कर रही है कि जीत पक्की है। तो आपको लोकसभा में तो एक ही सीट से जाना है। अगर वायनाड से जीत पक्की है तो रायबरेली क्यों आए? इसका मतलब आप वायनाड को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। इसका मतलब आपको डर है कि वायनाड में हार भी सकते हैं, जैसे 2019 में लगा था कि अमेठी हार भी सकते हैं। तो ये डर जो है कांग्रेस पार्टी का और ख़ास तौर से गांधी परिवार का, ये पहली बार देखने को मिल रहा है देश में राजनीतिक लोगों को, जो राजनीति में रुचि रखते हैं, समझ रखते हैं। उन सब के लिए ये बड़े अचरज की बात है कि ये परिवार चुनाव लड़ने से डरने लगा है। हार जीत की बात बाद में आती है। हर पार्टी का नेता कभी चुनाव जीतता है, कभी हारता है, लेकिन कोई नेता जो अपने को नेता कहलाता है, जो चुनावी राजनीति में रुचि रखता है, वो कभी चुनाव हारने से डरता नहीं है। बड़े बड़े नेता चुनाव हार चुके हैं, लेकिन वो हार के डर से चुनाव मैदान छोड़कर भागते नहीं। ऐसा करने वाले राहुल गांधी पहले नेता बने। अब अमेठी रायबरेली को समझिए। अमेठी के बारे में हमने बताया कि पिछले 5 साल में स्मृति ईरानी ने वहाँ बहुत काम करवाया है। वहाँ उन्होंने मकान बनवा लिया और उन्होंने जो है एक संदेश दिया कि हमने अमेठी को अपना लिया है। और अमेठी वालों ने मुझे जो समर्थन दिया 2019 में, उसके बाद हमने जो है इसे अपना घर बना लिया है और अमेठी से मेरा जुड़ाव जो है वो स्थायी हो गया है। इसके विपरीत राहुल गांधी ने क्या किया? चुनाव हारे तो भाग गए वायनाड जाकर। उसके बाद चुनाव के बाद भी जाकर उत्तर भारतीय लोगों के खिलाफ बोले। कहा कि उत्तर भारत के लोगों को समझ नहीं है, उनको राजनीति का तरीका नहीं मालूम है, उनका व्यवहार ठीक नहीं होता। तो उत्तर भारतीयों के खिलाफ वो उससे पहले भी बोल चुके हैं। लेकिन कोई राजनेता जिसका चुनावी गढ़ जो है वो उत्तर भारत में हो, जिसको मालूम है कि उसको अगर अपनी पार्टी का रिवाइवल करना है तो उसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही हो सकती है। उत्तर प्रदेश में जब तक कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं होगी, पूरे देश में नहीं हो पाएगी। इसके बावजूद इस तरह की बात करते हैं। ये उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता का संदेश देता है कि उनको राजनीति की समझ नहीं है। उनको शायद लगता है कि जो बात उन्होंने वायनाड में बोली वो उत्तर भारत में नहीं पहुंचेगी या देश के दूसरे हिस्सों में नहीं पहुंचेगी या लोग नहीं समझेंगे। लेकिन ये गलतफहमी है उनकी। तो राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी का सामना करने से डर गए। उनको लगा कि दूसरी बार हार जाएंगे तो पार्टी में मेरी बड़ी दुर्गति हो जाएगी। तो इस डर से अमेठी नहीं गए। लेकिन दबाव था। दबाव किस तरह का था? अखिलेश यादव ने जब अलायंस किया कांग्रेस पार्टी से, तो उस समय बताते हैं कि ये शर्त रखी थी कि परिवार का कोई न कोई सदस्य अमेठी रायबरेली से लड़ेगा या कम से कम एक सीट से जरूर लड़ेगा। और ये दोनों जो है ये दोनों सीटों से भाग रहे थे, आखिर तक लड़ने को तैयार नहीं थे। राहुल गांधी किसी भी हालत में अमेठी से लड़ने को तैयार नहीं थे। प्रियंका वाड्रा भी रायबरेली से लड़ने को तैयार नहीं थी। दोनों को मालूम था कि चुनाव हार जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, आंधी। अब जरा सा 2014-2019 के चुनाव में क्या अंतर पड़ा, इस पर नज़र डाल लीजिए। 2014 में रायबरेली से सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन जो था वो 3,67,000 का था। इतने वोटों से जीती थी वो 2014 में रायबरेली की सीट।
और 2019 में उनके खिलाफ खड़े कौन हुए? यही दिनेश प्रताप सिंह, जो इस बार राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हैं। और जीत का अंतर 2 लाख वोट का घट गया। सोनिया गांधी लगभग 1,56,000 मतलब 1,56,000 या 1,57,000 1.5 लाख के आसपास वोटों से जीती। तो सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन, और आप कल्पना कीजिए परिस्थितियों का 2019 की। 2019 में भाजपा के खिलाफ माहौल था उत्तर प्रदेश में, खास तौर से क्योंकि सपा बसपा आरएलडी का अलायंस था और इन अलायंस की पार्टियों ने 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी, अमेठी और रायबरेली। वहां से उम्मीदवार नहीं खड़े किए थे। इसके बावजूद, इन 3 पार्टियों के समर्थन के बावजूद सोनिया गांधी का विक्ट्री मार्जिन घट गया। तो सोनिया गांधी को समझ में आ गया था कि रायबरेली में उनके दिन पूरे हो गए, इसलिए उन्होंने इस बार जो है रायबरेली से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की। उनको लगा कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि कभी चुनाव नहीं हारी हैं, वो बना रहे, इसलिए उन्होंने रायबरेली छोड़ने का फैसला किया और राज्यसभा से संसद में जाने का निर्णय लिया। तो उन्होंने तो ये फैसला ले लिया। अब सवाल ये था कि राहुल और प्रियंका क्या करेंगे। तो उनके लिए गढ़ बचाने की चुनौती थी। बार बार कहते थे घर है रायबरेली, घर है हमारा अमेठी। और रायबरेली में कब से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, या गांधी परिवार कहना चाहिए? 1952 में फिरोज गांधी आए थे, 1952 और 1957 में। 1967 से इंदिरा गांधी जब तक जीवित रहीं चुनाव लड़ी। 1977 में वो राजनारायण से जनता पार्टी के हार गई थी, लेकिन उसके बाद जो है फिर भी वो 80 में फिर से चुनाव लड़ी। वो छोड़कर भागी नहीं। वो 1980 में 2 सीटों से चुनाव लड़ी थी, आंध्र प्रदेश की मेढक सीट से और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से। जीतने के बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश की मेढक सीट छोड़ी, रायबरेली की सीट नहीं छोड़ी। तो वो रायबरेली छोड़कर इसलिए नहीं भागी कि उनको हार का डर है। ये कहते हैं नेता, नेतृत्व का गुण, कि लड़ने का मादा रखते हो। हार जीत की, मैं बार बार कह रहा हूं, चुनाव में हार जीत होती रहती है, हार जाने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन लड़ाई से भाग जाने में ज़रूर शर्म है। और वो काम राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने अपनी चुनावी राजनीति शुरू होने से पहले कर दिया। अब एक और तर्क दिया जा रहा है प्रियंका वाड्रा के चुनाव न लड़ने के पक्ष में। कहा यह जा रहा है कि वो पूरे देश में उनको चुनाव प्रचार करना है। खुद उन्होंने कहा, आज जो है उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं लड़ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि चुनाव का इंतज़ाम भी तो किसी को देखना है। तो सवाल ये है कि प्रियंका गांधी के बारे में जो कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, उनका कहना है कि वो बहुत अच्छी कैंपेनर हैं। अब आप देखिए उनके कैंपेन का चमत्कार देखिए। ये आपको, अगर आप प्रियंका वाड्रा की आलोचना कर रहे हैं तो आप नहीं समझ सकते हैं। उनके प्रचार का चमत्कार देखिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। उन्होंने चुनाव प्रचार किया और सबसे सघन चुनाव प्रचार अमेठी और रायबरेली में किया। अमेठी में राहुल गांधी, जो कांग्रेस के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, चुनाव हार गए उनके चुनाव प्रचार के बाद। और उनकी मां रायबरेली, उनके वोट जो है 2014, उससे पहले के चुनाव जब उनको प्रचार का प्रभार नहीं मिला था, तब से 2 लाख वोट उनके जो समर्थक थे वो चले गए। 2 लाख वोट घट गए उनकी विक्ट्री मार्जिन में से। ये उनका कमाल है। उसके बाद उन्होंने उससे बड़ा कमाल किया। उनके प्रचार का वो नारा आपको आज भी याद होगा, 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं लड़ सकती हूँ। और वो बात सही साबित हो गई। उत्तर प्रदेश से लड़ने से भाग गई। अब उनके प्रचार का कमाल देखिए। उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से प्रभारी थी, राष्ट्रीय महामंत्री, और उत्तर प्रदेश का प्रभार था। पूरा चुनाव उनके कंधों पर था। उनके नेतृत्व में लड़ा गया और उनकी देखरेख में लड़ा गया, और उन पर जो है चुनाव प्रचार का पूरा जिम्मा था। सारी स्ट्रेटजी बनाने का, संगठन तैयार करने का, सब कुछ जिम्मा प्रियंका वाड्रा पर था। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें जीती कांग्रेस? 2 सीटें। और ये जो 2 सीटें हैं, ये भी जो इंडिविजुअल जीते, आराधना मिश्रा जीती हो और चाहे दूसरी जो बलिया की सीट उमाशंकर सिंह जीते हैं, दोनों अपने निजी लोकप्रियता के आधार पर जीते हैं। कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता के आधार पर नहीं जीते। लेकिन मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की और
प्रियंका वाड्रा की जो है वो उनके कैंपेन के कारण ये 2 सीटें चली गई। अब देखिए बीजेपी वालों ने तो बड़ी बेईमानी की। बेईमानी ये की कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 403 कर दी। अगर सिर्फ 3 सीटें होती विधानसभा की तो 3 में 2 कांग्रेस पार्टी जीती थी, सरकार बन जाती कांग्रेस की। तो ये कमाल तो प्रियंका वाड्रा ने किया कि वो जो है उन्होंने लगभग सरकार बनवा दी थी। अगर बीजेपी बेईमानी से विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 403 न करती। मतलब आप मजाक कर रहे हैं, चुनाव को खेल बना लिया है। इस तरह के बेतुके तर्क कि वो जो कैंपेनर बहुत अच्छी हैं, उनके कैंपेन का क्या असर होता है ये उत्तर प्रदेश ने देखा है, एक बार नहीं 2 बार। और 2019 से 2022 के बीच में 3 साल के अंतर में देखा है कि उनके चुनाव प्रचार का असर क्या हुआ। अब उनको श्रेय दिया जाता है कि भाई जो है हिमाचल प्रदेश का चुनाव देखिए उन्होंने जिता दिया, तो हिमाचल प्रदेश में उनका चुनाव प्रचार जो है बड़ा सफल रहा। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, प्रचार करने नहीं गई थी। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ। तो सवाल ये है कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। तो ये नीति जो है कम से कम सार्वजनिक जीवन में राजनीति में चलती नहीं है। तो राहुल गांधी का अमेठी से भागना कांग्रेस की हार का संदेश है, या बल्कि मैं तो कहूँगा मुनादी है, घोषणा है कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में हार को स्वीकार कर लिया है। और आज प्रधानमंत्री की पश्चिम बंगाल में जब रैली में ये बात वो बोल रहे थे गांधी परिवार के बारे में, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बता रही थी कि वो परम आत्मविश्वास में है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से 2024 का चुनाव जीतने जा रही है। उनको कोई शंका नहीं। ये जो शल्य लोग हैं जो शंका पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं है। उनको ज़मीनी हकीकत मालूम है। उनको मालूम है कि उनकी पार्टी कहाँ कमज़ोर है, कहाँ ताकतवर है, कहाँ मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, कहाँ आसानी है। इस सब का उनको अंदाज़ा है। वो अपने चुनावी राजनीति के 24 साल के जीवन में कभी कोई चुनाव हारे नहीं हैं और अपनी पार्टी को अभूतपूर्व ढंग से लगातार 2 लोकसभा चुनाव पूर्ण बहुमत से जिता चुके हैं, जो 1984 के बाद कोई पार्टी ये जो है रुतबा हासिल नहीं कर पाई, ये सफलता हासिल नहीं कर पाई कि लोकसभा चुनाव में बहुमत पा सके। आखिरी बहुमत वाली सरकार लोकसभा में गैर भाजपा जो बनी थी, किसी भी पार्टी की बनी थी, वो 1984 में राजीव गांधी की सरकार बनी थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। और वो सरकार बनी थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान था इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी हुई सहानुभूति। वरना 1984 में भी कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता, इसमें मुझे भारी संदेह है। 1983 से ही कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बहुत तेजी से नीचे जा रही थी। लेकिन अब वो दुर्घटना हुई, उनकी हत्या हो गई। तो उसके बाद जो परिस्थिति बनी उसमें क्या हुआ आपको मालूम है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए, सवाल एक और उठेगा कि रायबरेली क्यों गए राहुल गांधी, अमेठी क्यों छोड़ दिया। तो अमेठी तो हार के डर से छोड़ दिया। उनको मालूम था कि स्मृति ईरानी से जीत नहीं पाएंगे। स्मृति ईरानी 5 साल डटी रहीं। राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद अमेठी छोड़कर भाग गए। वो अमेठी पलटकर आए नहीं, 5 साल में मुश्किल से 2 या 3 बार आए होंगे किसी न किसी कार्यक्रम में। उसके अलावा अमेठी से उन्होंने कोई नाता नहीं रखा। तो उनको मालूम था कि जो उन्होंने अमेठी के साथ किया है, अमेठी वाले उसका जवाब देने वाले हैं। तो इसलिए अमेठी से भाग गए। तो रायबरेली क्यों गए। रायबरेली एक तो जो है समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का दबाव था कि दोनों में से किसी एक को, इन 2 में से किसी एक सीट पर लड़ना है। दूसरा, जो अमेठी की पार्लियामेंट्री सीट है, संसदीय सीट है, उसके तहत उत्तर प्रदेश में 1 लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो रायबरेली में भी 5 विधानसभा की सीटें हैं लोकसभा सीट के तहत। तो उसमें से 4 सीटें 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जीती थी। समाजवादी पार्टी का समर्थन है, इसलिए उनको लगा, कांग्रेस पार्टी को लगा कि उत्तर प्रदेश की 80 में से किसी एक सीट पर उनके लिए कोई संभावना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ रायबरेली की सीट। उसमें भी संकट है। उसमें संकट ये है कि इस बार सपा बसपा का कोई अलायंस नहीं है, तो बसपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। दूसरा, सपा से जीते हुए मनोज पांडे जो बड़े लोकप्रिय विधायक हैं,
उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और आज ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो रायबरेली की सीट पर अगर 2014 में राहुल गांधी जीते थे तो उसमें बहुत बड़ा योगदान था मुलायम सिंह यादव और मनोज पांडे का। मुलायम सिंह यादव के निर्देश पर मनोज पांडे ने जो समर्थन किया, जो समर्थन जुटाया कहना चाहिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए, उसी के कारण 2014 का चुनाव राहुल गांधी जीत पाए थे। नहीं तो स्मृति ईरानी से पहले ही मुकाबले में हार गए होते। इससे आप समझिए कि रायबरेली में मनोज पांडे की ताकत क्या है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और दिनेश प्रताप सिंह स्थानीय नेता हैं। सोनिया गांधी की विक्ट्री का मार्जिन 2 लाख से ज़्यादा वोटों से कम कर चुके हैं पिछले चुनाव में, और वो स्थानीय रूप से वहाँ हमेशा उपलब्ध रहने वाले हैं। वो मेहमान नहीं हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की तरह। तो एक स्थानीय पुट, एक स्थानीय जुड़ाव है उनका रायबरेली की सीट से, वहीं के रहने वाले हैं। तो राहुल गांधी के लिए रायबरेली की सीट आसान नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कम मुश्किल कौन सी है। तो कम मुश्किल अमेठी और रायबरेली में चुनाव करना था, तो कम मुश्किल जो है वो उन्हें लगा रायबरेली की सीट है। और आप मान कर चलिए कि रायबरेली से आखिरी समय पर भी राहुल गांधी लड़ने को तैयार हुए हैं। तो उसकी बहुत सी वजहें हैं जो मैंने आपको अभी बताई। उसकी एक वजह ये भी है कि उनको वायनाड से हार का डर है। हार जाएंगे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जीत ही जाएंगे ये भी नहीं कह रहा हूँ। तो वायनाड में 2019 में जैसे आसान था मामला उनके लिए, 2024 में नहीं है। तो उनके मन में शंका है। तो उनको लग रहा है कि अगर अमेठी से जीत जाएंगे तो कहीं ना कहीं से तो लोकसभा में पहुंच ही जाएंगे। लेकिन गांधी परिवार के लिए चुनाव का नतीजा आने से पहले ये बहुत बड़ी हार है राहुल गांधी का अमेठी से भाग जाना और रायबरेली से सोनिया गांधी का भाग जाना। ये कांग्रेस के लिए संदेश है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।